बकरीद से योगी ने पूरे यूपी की किलाबंदी कर दी है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर और मेरठ से लेकर महाराजगंज तक यूपी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन, फोर्स, सोशल मीडिया सेल, कंट्रोल रूम, यूपी का पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। लेकिन यूपी पुलिस के लिए जितना बड़ा चैलेंज लखनऊ के शूटर्स को पकड़ना है, उतना ही बड़ा चैलेंज मलिहाबाद में माहौल को कंट्रोल करना है। मलिहाबाद में ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरे यूपी में बवाल मचा सकती है। मलिहाबाद में बकरीद से पहले बवाल, हिंदू बनाम भाईजान। मलिहाबाद के किले में शिव मंदिर या नवाबों की मस्जिद। दो बने हुए ये मस्जिद है, कंसराज का किला, क्या है यहाँ पे? ये यू में नहीं बता सकते हैं, कंसराज के रहे हुए क्या हवे। वो पार मस्जिद बनी है, ये पार मंदिर है। कितनी पुरानी होगी ये मस्जिद? तकरीबन 250 साल पुरानी है। इसके सारे कागजात मौजूद हैं, इसके साथ सब कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि इन तमाम चीजों के साथ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। मलिहाबाद में पासी राजा के कसमंडी किले का सच क्या है? जहाँ शिव मंदिर था, अब वो मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। ये गलत कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ कब पूजा होती थी जी, और कब से नमाज होने लगी? नमाज अभी जल्दी से होने लगी। 1862 के नक्शे में 1862 के नक्शे में ये मस्जिद जो है मस्जिद दर्ज हैगी, और मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ है 1862 के नक्शे में। लखनऊ का मलिहाबाद पिछले 24 घंटे से हाई अलर्ट पर है और अगले 24 घंटे के लिए पुलिस ने मलिहाबाद को छावनी बना दिया है। पासी राजा के किले पर एंट्री बैन हो गई है। मलिहाबाद के किले में न नमाज होगी, न पूजा पाठ होगी, न किले में आरती उतारी जाएगी, न कब्रिस्तान में किसी को दफनाया जाएगा। योगी की फोर्स ने किले के बाहर सख्त पहरा लगा दिया है। बैरिकेडिंग करके फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के कसमंडी कला गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने किस तरीके से इस पूरे इलाके को सील बंद कर दिया है। वजह यह है कि जिस तरीके से यहां पर विवाद सामने आ रहे हैं, पिछले अगर जुमे की ही बात कर लिया जाए तो यहां पर जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने आए थे तो बड़ी संख्या में विरोध होने की आशंका थी। इसको देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था, पीएसी बल तैनात किया गया था, जिसके बाद मौके पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है। और आज जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने यहाँ पर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था, हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे भी, मौके पर थोड़ा धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ हुई। उसके बाद सांकेतिक पूजा करके फिलहाल यहां से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो चले गए। जिसके बाद मलिहाबाद पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की है, किस तरीके से पूरे इस इलाके को बैरिकेड करके फिलहाल यहां पर सीलबंद करने की कोशिश की गई है, ताकि कोई भी ऐसे अवांछित तत्व जिनकी अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है वो अंदर ना जा सके। और इसको लेकर के पुलिस ने यह भी बड़ा फैसला किया है कि इस पूरे इलाके में लगातार पुलिस विजिलेंस रहेगी, पुलिस पार्टी मौजूद रहेगी, 24 घंटे का यहां पर पहरा रहेगा, ताकि कोई भी गड़बड़ तत्व यहां पर आकर के माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। बकरीद से पहले और एमपी के धार के बाद अब यूपी में मुस्लिम हिंदू विवाद का नया सेंटर पॉइंट मलिहाबाद बन गया है। राजा पाशी के किले को लेकर मलिहाबाद का माहौल इस वक्त कितना गर्म है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पुलिस राजा पासी के किले के आसपास किसी को फटकने नहीं दे रही है। जहां किला है उसी के पास कब्रिस्तान है। मुस्लिम समाज के लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे थे, तभी पासी समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने किसी को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने किले का टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मलिहाबाद में इस वक्त माहौल बहुत सेंसिटिव है। एक अफवाह, एक चिंगारी मलिहाबाद में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। मलिहाबाद में जो कुछ पिछले 24 घंटे में हो रहा है, जो हंगामा मचा हुआ है, उसकी वजह है ये किला और किले में बनी दो इमारत। एक इमारत मंदिर और राजा के किले जैसी है जो प्राचीन नजर आ रही है,
और दूसरी सफेद मस्जिद नुमा बिल्डिंग। अब भाईजान इसे नवाबों का किला बता रहे हैं और हिंदू पक्ष इसे राजा कंस का किला और किले के अंदर शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है। मस्जिद और साथ में कब्रिस्तान बता रहा है। वहीं हिंदू समाज के जो लोग हैं, खासतौर पे पासी समाज के जो लोग हैं, वो इसे राजा पासी का किला बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें पिछले 2 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है जो पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं, यहाँ पर जो फूल बने हुए हैं, यहाँ पर जो बाकी निशान बने हुए हैं, वो हिंदू समाज के इस ज़मीन को होने का इशारा करते हैं। यही वजह है कि फिलहाल पासी समाज इसको अपना बताते हुए इसे खुद को सौंपे जाने की मांग कर रहा है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए फूल के निशान बने हुए हैं, बाकी वो निशान बने हुए हैं जिसको लेकर के हिंदू समाज इस पूरी इमारत को किला बता रहा है और इसको संरक्षित करने की मांग कर रहा है। वहीं अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज लगातार ये कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन है, इस पर मस्जिद है, सालों से मस्जिद बनी हुई है, इसके अलावा बगल में कब्रिस्तान है, मजार है और इसीलिए फिलहाल दोनों पक्षों को जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए फिलहाल आप देखें कि पूरे इलाके में जो खासतौर पे विवादित जगह है उस पर पुलिस के साथ साथ पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है और सभी का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर न तो नमाज होगी, न तो किसी भी तरीके के हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन दी जाएगी। आने वाला बकरीद के त्यौहार पे भी पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है मुस्लिम समाज से बात करने के बाद कि फिलहाल इस विवादित जगह पर किसी भी तरीके से नमाज को पढ़ने की इजाजत ना दिया जाए, जिसको मुस्लिम समाज ने फिलहाल मंजूर भी कर लिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह किला प्रतापी नागवंशी राजा कंस का किला है। मुस्लिम पक्ष इसे अवध के नवाबों का किला बता रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि किले के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मकबरा और मस्जिद सरकारी दस्तावेजों में यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। हिंदू कह रहे हैं कि किले की दीवारों पर नाग, फूल और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन के प्रतीक हैं, जबकि मुस्लिम समाज कह रहा है कि यहाँ लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है। और अब दोनों पक्ष इन दोनों इमारतों पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। मलिहाबाद में बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब 24 घंटे पहले यानी 26 मई को पासी समाज और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ और शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ से मुस्लिम समाज के लोग किले के पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जमा हो गए। इसी के बाद मलिहाबाद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हिंदुओं को किले में पूजा पाठ की इजाजत नहीं मिली तो भगवाधारियों ने सड़क से ही शिव मंदिर की सांकेतिक पूजा शुरू कर दी और मलिहाबाद में जय श्री राम का जयकारा और हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। हिंदू पक्ष अब इस किले की कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि जैसे धार के भोजशाला और काशी के ज्ञानवापी में एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वे किया, ठीक वैसा ही सर्वे मलिहाबाद के किले में कराया जाए ताकि किले का पूरा सच सामने आ सके। हिंदू पक्ष इस किले की कार्बन डेटिंग को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इसकी एक नहीं कई वजह है। पहली वजह यह है कि किला खुद गवाही दे रहा है जो हिंदुओं के दावे से मेल खा रहा है। पहला सबूत, किले की दीवार पर नाग की आकृति। दूसरा सबूत, दीवार पर कमल जैसे फूल की आकृति। तीसरा सबूत, किले की नक्काशी और स्थापत्य कला। हिंदुओं का दावा है कि इन तीनों चीजों का इस्लाम स्थापत्य कला से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से ये तीनों चीजें पवित्रता का प्रमाण देती हैं। हिंदुओं के दावे के पीछे की दूसरी वजह है राजा कंस पासी और इसका इतिहास। महाराज कंसा पासी की बात करें तो यूपी का पासी समाज उन्हें एक शक्तिशाली शासक के रूप में जानता है। जिस गांव कसमंडी कला गांव में ये विवाद हो रहा है, इस गांव का मुख्य द्वार महाराजा कंसा पासी के नाम पर ही है। राजा कंसा पासी ने 980 से 1031 तक अवध क्षेत्र में शासन किया। उनका प्रभाव मलिहाबाद, काकोरी, उन्नाव, संडीला और हरदोई तक फैला हुआ था। पासी समाज का दावा है कि आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी और राजा कंस पासी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था और जिस तरीके से यूपी में
आक्रांताओं को मथुरा और ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को बदला, ठीक वैसे ही इस किले और शिव मंदिर के स्वरूप को भी बदला। पासी राजा हुआ करते थे इस इलाके में करीब 11वीं शताब्दी में, और बहुत बहादुर राजा थे। जब सलार मसूद गाजी दिल्ली से अवध की तरफ चला था तो उसका मुकाबला हुआ था कंसा पासी से। जो 21 पासी राजा सलार मसूद गाजी से लड़े थे उनमें से एक कंसा पासी भी थे। तो पहली लड़ाई में तो सलार मसूद को हरा दिया था कंसा पासी में, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। और इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पासी समाज का ये दावा है कि ये किला था। कुछ पुरानी यहाँ पे जो लखौरी ईंटें हुआ करती थी पहले, उसकी कुछ दीवारें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये जो पीछे हमारी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर कुछ मज़ारें बनी हैं और अंदर कुछ ऐसे निशान हैं जिसको हिंदू लोग कह रहे हैं कि जैसे देखिए फूल बना हुआ है ये, कि ये हिंदू आकृति हो सकती है। अंदर भी कुछ ऐसे निशान हैं जिसको हिंदुओं का दावा है कि ये उनका इलाका है। अंदर आपको अगर हम दिखा पाएँ यहाँ पे, तो यहाँ मज़ार है और ये जो दीवारें हैं इसमें जो नक्काशी है, जो कलाकृतियाँ बनी हैं, वो हिंदू समाज का, पासी समाज का दावा है कि अगर ये मुस्लिम समाज की होगी तो इस तरह की कलाकृतियाँ इसमें नहीं बनी होंगी। यूपी में 27 के संग्राम से पहले हिंदू वोट के 3 बड़े सेंटर थे, अयोध्या, काशी, मथुरा। अब चौथा सेंटर भी खुल गया है। मलिहाबाद में मचे हंगामे के बाद यूपी में माहौल गर्म हो गया है और योगी की फोर्स अलर्ट मोड पर है। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर कट है। यूपी में धर्म और मजहब के नाम पर कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी और ना ही यूपी में सड़क पर नमाज होगी, ना ही गाय की कुर्बानी होगी। यह यूपी का वाराणसी है, जहां योगी की फोर्स काशी में बकरीद से पहले कदम ताल कर रही है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर योगी की पुलिस जा रही है। चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। यूपी में पुलिस हर सेंसिटिव इलाके में अलर्ट कर रही है। भाईजान के मोहल्लों के अंदर तक घुस रही है। संभल 27 की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, इसीलिए संभल में खास तैयारी की गई है। संभल में पुलिस फुल पेट्रोलिंग के साथ साथ घनी आबादी वाले इलाकों की छतों तथा गलियों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसमान से जमीन पर पूरी नजर रखी जा रही है। संभल को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा निगरानी की जाएगी। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में रूफ टॉप ड्यूटी लगाई गई है और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव किया गया है। यूपी में अलर्ट किसी एक जिले या शहर में नहीं, योगी की फोर्स का एक्शन लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक दिख रहा है। बकरीद के मद्देनजर पूरे देश भर में हाई अलर्ट है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में मौजूद हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसीलिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ इस समय पुराने लखनऊ में बाकायदा फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और ये फ्लैग मार्च लोगों के बीच जो सुरक्षा की भावना है उसको स्टैब्लिश करना है, साथ ही साथ कोई भी अवांछित तत्व माहौल खराब ना कर सके, इसको लेकर के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ के जो हैं बबलू कुमार, वो फिलहाल अपनी पूरी फोर्स के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ इस समय ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, ताकि लोगों के बीच सुरक्षा की एक भावना दी जा सके और कोई भी माहौल न खराब कर सके, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से पुलिस एंटी राइड गियर पहनकर सड़क पर उतर रही है। हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ सड़कों पर कदम ताल कर रही है। पुलिस गैंगस्टर्स को, हिस्ट्री सीटर को उनके घर जाकर चेतावनी दे रही है। मेरठ में गैंगस्टर सलमान को योगी की फोर्स ने अल्टीमेटम दे दिया है। वो या उनके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की और यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। क्या मैसेज है आमिर भाई, ये आप अपने भाई को बता देना। क्या मैसेज है हमारा कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी
जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे हैं और 2-2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं तो उनको बता देना, ठीक है सर। और बाकी एक बार बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नौबत नहीं आनी पड़ेगी। यूपी के फिरोजाबाद को भी पुलिस ने हाई अलर्ट पर रखा है। रामपुर, मेरठ, आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर में पुलिस लगातार पैदल मार्च कर रही है। हर संवेदनशील इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है। मुजफ्फरनगर में 1500 जवानों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया सेल से लेकर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तक सब कुछ एक्टिव है। सर मलिहाबाद में चीजें नॉर्मल हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि फोर्स डिप्लॉयमेंट जबरदस्त तरीके से है वहाँ पे। देखिए, कोई भी चीजें होती हैं उस पर हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको एंटिसिपेट करते हैं और फोर्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी जो है लगातार भ्रमणशील है, चीज़ों को देख रहे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों के बीच एक बड़ा संदेश लेकर के लखनऊ पुलिस इस समय फिलहाल निकली हुई है, जॉन CPLO बबलू कुमार के साथ और तमाम लोगों के साथ। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस समय पुलिस फोर्स को लेकर के बबलू कुमार DCPs के साथ, RRF के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ फिलहाल इस पूरे पुराने क्षेत्र में जो कि संवेदनशील माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल मूवमेंट कर रहे हैं। न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। योगी ने अपनी पूरी फोर्स को ग्राउंड पर उतार दिया है और अगर यूपी में किसी ने एक भी पत्थर उठाया, यूपी में बकरीद पर किसी ने बवाल मचाया, किसी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, तो योगी उसे छोड़ेंगे नहीं।